आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको दिया गया है कि साम्यावस्था स्थिरांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला विकल्प है अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक ताप के साथ परिवर्तित होता है। दूसरा, साम्यावस्था स्थिरांक अभिकारकों की उन सांद्रताओं पर निर्भर करता है जिनमें अभिक्रिया प्रारंभ की जाती है। तीसरा, अभिक्रिया Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस बराबर Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान अभिक्रिया को बंद या खुले पात्र में किए जाने पर भी समान होता है। तीसरा, यदि अभिक्रिया को दोगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक भी दोगुना हो जाता है। तो जरा इस प्रश्न को करने से पहले हमें थोड़ा सा अभिक्रिया के बारे में समझना जरूरी है और अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के बारे में भी समझना जरूरी है। तो पहला है अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक ताप के साथ परिवर्तित होता है। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। इस बात के लिए मैं आपको बता दूं कि जो साम्य स्थिरांक होता है, साम्य स्थिरांक जो होता है वो उसको हम K से दिखाते हैं और K जो है ताप पर निर्भर करता है। तो ताप अगर स्थिर है, अगर ताप स्थिर आता है तो इसका मतलब होता है कि K का मान भी स्थिर रहेगा। और यदि ताप अस्थिर होता है यानी कि ताप बदलेगा, अस्थिर होगा, तो उस समय पर जो K का मान हो जाएगा वो भी बदलेगा, वो भी अस्थिर हो जाएगा। ताप और साम्यावस्था स्थिरांक के बीच में एक संबंध होता है जिसको हम कहते हैं log K2 बट्टे K1 बराबर डेल्टा H बट्टे 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इस समीकरण से हमें ये पता लगता है कि ये ताप पर साम्य स्थिरांक निर्भर करता है। यहाँ T1 ताप पर साम्य स्थिरांक K1 है, T2 ताप पर K2 है। यानी कि ताप बदलेंगे तो साम्यावस्था स्थिरांक बदलता है। ये साम्यावस्था स्थिरांक की प्रकृति होती है। पहली चीज जो इसने यहाँ पर बोली है कि अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक ताप के साथ परिवर्तित होता है, ये वाली बात एकदम सत्य है। तो ये वाला कथन जो है साम्यावस्था स्थिरांक ताप के साथ परिवर्तित होता है, ये सत्य है। अब हम चलते हैं दूसरे विकल्प पे। साम्यावस्था स्थिरांक अभिकारकों की उन सांद्रताओं पर निर्भर करता है जिसपे अभिक्रिया की जाती है। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि साम्यावस्था स्थिरांक का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो जरा देखिए, अगर कोई अभिक्रिया A प्लस बी बराबर C प्लस डी एक साम्य की अभिक्रिया है तो इसका साम्यावस्था स्थिरांक K बराबर होता है C की साम्य सांद्रता गुणा D की साम्य सांद्रता बटे A की साम्य सांद्रता गुणा B की साम्य सांद्रता। इसका अर्थ हुआ कि जो C D A B की साम्य सांद्रताएं हैं इन पर K का मान इस प्रकार से निर्भर करता है कि K का मान अभिकार उत्पादों की साम्य सांद्रताओं और अभिकारकों की साम्य सांद्रताओं के अनुपात के बराबर होता है। अब मैंने जैसा कि बताया यहाँ पे कि साम्य स्थिरांक यदि ताप स्थिर है तो साम्य स्थिरांक K का मान भी स्थिर रहता है। तो यदि आप ताप स्थिर करके रखते हैं तो K का मान स्थिर रहता है। आप भले ही कोई भी प्रारंभिक सांद्रता लें, क्योंकि आप किसी भी प्रारंभिक सांद्रता को लेंगे, साम्य पर जो सी डी और ए बी की सांद्रताएं आएंगी उनका अनुपात ऐसा होगा कि K का मान अभी भी वही आएगा। तो चाहे आप कोई भी प्रारंभिक सांद्रता लें, साम्यावस्था का मान नहीं बदलेगा। तो यानी कि अगला विकल्प कि साम्यावस्था स्थिरांक अभिकारकों की उन सांद्रताओं पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर करता है, ये विकल्प जो है वो असत्य है। तीसरा है अभिक्रिया Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2 के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान अभिक्रिया को बंद या खुले पात्र में रखने पर भी समान होता है। तो देखिए, ये विकल्प गलत है। कोई भी साम्यावस्था की अभिक्रिया, साम्य की अभिक्रिया की ये प्रकृति होती है कि साम्यावस्था की अभिक्रिया हमेशा बंद पात्र में होती है। अगर आपका पात्र बंद नहीं होगा तो वो साम्यावस्था की अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो जैसे कि हमको यहाँ प्रश्न में दे रखा है Fe सॉलिड 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस, 3Fe सॉलिड
प्लस 4H2O गैस बराबर हमको दे रखा है Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस, Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप बंद, क्योंकि यहाँ पर हमारे गैसीय दो अभिकारक और उत्पाद हैं, अभिकारक में H2O है और उत्पाद में हाइड्रोजन है, तो चूंकि ये गैसीय है तो साम्य अवस्था तभी आपको प्राप्त हो पाएगी जब आप इनको बंद पात्र के अंदर रखेंगे। यदि आप अभिक्रिया बंद पात्र में नहीं कराएंगे तो खुले पात्र में रखेंगे तो H2O और हाइड्रोजन जो है वो इस पात्र से बाहर निकल जाएंगे, नतीजा यहाँ पर साम्य जो है वो बदल जाएगा और साम्य यहाँ पर स्थिर नहीं रह पाएगा। तो हमसे जो उन्होंने पूछा है कि साम्य अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक का मान बंद पात्र और खुले पात्र में समान रहता है, ये बात गलत है, क्योंकि अगर आप खुला पात्र कर देंगे तो साम्य H2O और जो हाइड्रोजन है, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं बदल जाएंगी, वो यहाँ से कम हो जाएंगी, निकल जाएंगे, बर्तन से बाहर निकल जाएंगे, इनकी सांद्रता बदल जाएगी और इनकी साम्य की सांद्रता बदलेगी तो फिर इनका साम्य स्थिरांक का मान भी बदल जाएगा। तो इसीलिए जो इन्होंने कहा कि ये निर्भर हमेशा समान होगा, ये बात गलत है, ये कथन यहाँ पर असत्य है। उसके बाद हम चौथा विकल्प आते हैं। चौथा विकल्प में हमसे पूछ रहे हैं कि यदि अभिक्रिया को दोगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक भी दोगुना हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि एक अभिक्रिया मैंने दे रखी है आपको A प्लस B बराबर C प्लस D, ये हमारी एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हमसे बोला है अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दिया जाए। माने यहाँ पर मैंने 2 मोल A के ले लिए, 2 मोल B के ले लिए और इनसे अभिक्रिया करके 2 मोल C के और 2 मोल D के बन रहे हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पे साम्य स्थिरांक का मान दुगना हो जाता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इस वाले साम्य स्थिरांक का मान है K1, तो ये होगा साम्य पर C की सांद्रता गुणा साम्य पर D की सांद्रता बट्टे साम्य पर A की सांद्रता गुणा साम्य पर B की सांद्रता। और यहाँ पर मान लीजिए इसका साम्य स्थिरांक है K2, तो K2 बराबर होता है साम्य पर C की सांद्रता के होल वर्ग बटे D की सांद्रता का वर्ग बटे A की सांद्रता का वर्ग और B की सांद्रता का वर्ग। तो जब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं तो हमें साफ समझ में आता है कि K2 बराबर है C की सांद्रता गुणा D की सांद्रता बटे A की सांद्रता गुणा B की सांद्रता और साम्य सांद्रता और इसका होल वर्ग, यानी कि ये आ जाता है K1 का होल वर्ग, यानी कि K2 K1 का दुगना नहीं है, K2 K1 के वर्ग के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विकल्प हमको बोला है यहाँ पे कि यदि अभिक्रिया को दुगना कर दिया जाए तो साम्य अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक दुगना हो जाता है, ये भी असत्य है, ये भी विकल्प गलत है। तो इसका मतलब हमारे हमसे पूछा यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का जो सही कथन है वो है विकल्प नंबर 1। तो यानी कि विकल्प नंबर 1 ही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर निकल के आता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।